बेसिकली जैसे आपने बताया है, इसका नाम हम कहते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइज वेपन प्लेटफॉर्म। सो बेसिकली इसका ऑपरेशनल पर्पस ये है कि जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े कैंप्स में, बड़े पेरिफेरीज में बाहर वॉच टावर पे हमारे जवान खड़े रहते हैं गन्स के साथ। तो उनको वहाँ से हटा के इसको डिप्लॉय करके और उन जवानों को हम दूर किधर कई कंट्रोल रूम से डायरेक्टली इसको ऑपरेट करके अपने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक स्टेबलाइज्ड वेपन प्लेटफॉर्म है जिस पर किसी भी हथियार को, आमतौर पर AK-47 जो भारतीय सेना इस्तेमाल करती है, उसको माउंट किया जा सकता है। और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होगा, इसी को समझते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म आपने बनाया है, इसका क्या पर्पस है और किस तरह से सेनाएं इसका इस्तेमाल करेंगी? सो बेसिकली जैसे आपने बताया है, इसका नाम हम कहते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइज वेपन प्लेटफॉर्म। सो बेसिकली इसका ऑपरेशनल पर्पस ये है कि जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े कैंप्स में, बड़े पेरिफेरीज में बाहर वॉच टावर पे हमारे जवान खड़े रहते हैं गन्स के साथ। तो उनको वहाँ से हटा के इसको डिप्लॉय करके और उन जवानों को हम दूर किधर कई कंट्रोल रूम से डायरेक्टली इसको ऑपरेट करके अपने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो पर्टिकुलर मॉडल है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा मेजरली कंप्यूटिंग बॉक्स है और ये रेल हमने स्पेसिफिकली अपने इस मॉडल के लिए बनाया है, म्यूल के लिए। बट ये मॉडल जो है वो अप टू 5 mm 5.5 mm तक की जो बुलेट्स कैरी करती है गन्स, उनके लिए हाँ 5.56 mm जो बुलेट कैरी करती हैं गन्स, उन प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाया है। मेजर कंसर्न हमारा ये रहता है कि गन में ये रेल हो ताकि हम उसको अटैच कर सकें। एंड जो टारगेट लॉकिंग का इसका डिस्टेंस है वो अप टू 400 मीटर्स है। 400 मीटर्स तक अपने टारगेट को देख के लॉक कर सकता है, लेकिन प्रिसाइजली ये 200 मीटर्स तक फायर कर सकता है। फायरिंग का जो फाइनल डिसीजन है वो ऑपरेटर के एंड पर ही है। ये ऑटोनॉमस नहीं है कि ऐसा नहीं है कि लॉक कर दिया तो वो उसको शूट डाउन कर देगा। लाइफ की लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि ये जो फाइनल डिसीजन है वो कोई इंसान ही ले। मुझे एक बात समझाइए कि इसको पावर कहाँ से मिलती है, पावर जनरेशन? इसको जिस पर भी आप माउंट करेंगे वो, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये रेल हमने स्पेसिफिकली म्यूल के लिए बनाया है, तो इसके आईओ पोर्ट्स यहाँ पर है, तो डायरेक्टली ये म्यूल की बैटरी को कंज्यूम कर सकता है। या फिर इन केस जैसे मैंने ड्रोन के ऊपर इसे माउंट कर दिया, सो ड्रोन से डायरेक्टली उसकी बैटरी से ये किस ड्रोन पे माउंट होता है? जो भी वो पेलोड कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये अपने आप में इसका पूरा वजन हो जाए, अपने आप में खाली मॉड्यूल का जो वजन है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5-5 किलो का आसपास है। गन के साथ आप लगा लीजिए 6 किलो और हो गया। तो अगर कोई भी ड्रोन जिसकी पेलोड कैपेसिटी 15 kg के आसपास है, 15 kg वो पेलोड, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा। हाँ ये है इसके लिए कि मतलब माइक्रो कैटेगरी के लिए तो नहीं, पर मीडियम कैटेगरी, मीडियम के लिए भी मुश्किल है। मीडियम भी 25 kg के, जैसे आपको पता होगा 25 kg तक के ड्रोन्स हैं वो, तो 25 kg तक का पेलोड कैपेसिटी अगर है तो उन टाइप के ड्रोन्स पे आप इसको माउंट कर सकते हैं इजीली। और बड़ी बात ये स्टेबलाइज प्लेटफॉर्म से हमारा ये मतलब है कि अगर हम इसको एक चलती गाड़ी के ऊपर लगा दें, एक गाड़ी है जो चल रही है, मूवमेंट में है, तो उस केस में भी इसका ऑपरेशन अपने आप में सेपरेट चलेगा। चलती गाड़ी में भी आप चलते हुए टारगेट को लॉक कर सकते हैं, कंटिन्यूसली उसको फॉलो करता रहेगा। एंड एट दी एंड जब आपको एंगेज करना है अपने टारगेट के साथ, तो जो ऑपरेटर है वो उसे एंगेज करेगा। ये बहुत खास इसलिए भी है कि बॉर्डर्स पर देखेंगे आप, या फिर जहाँ पर भी जवान 24 घंटे तैनात होकर ड्यूटी देते हैं, वहाँ पर ये एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। फिलहाल इसके ट्रायल्स चल रहे हैं और इस तरह के बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो भारत में डेवलप किए जा रहे हैं। एरोवार्क ने भी इस तरह का एक स्टेबलाइज वेपन प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिस पर AK-47 जैसी राइफल्स आसानी से माउंट हो सकती हैं।